.com के लिए मैं चंद्रभान यादव मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में मैं हूँ। ये मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र है। मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में ढेर सारे मतदाता हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं। आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हम भी इनसे जानेंगे कि इस इलाके का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, आप लोग किस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद बीपी सरोज पर दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ मछली शहर से ही पूर्व सांसद रहे हैं तूफानी सरोज, उनकी बेटी प्रिया सरोज हैं, उनको मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने रिटायर्ड आईएएस कृपाशंकर सरोज को चुनाव मैदान में उतारा है। तो मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव सरोज बनाम सरोज है, मतलब तीनों प्रत्याशी एक ही बिरादरी के हैं। तो आइए मतदाताओं से हम जानते हैं कि मड़ियाहू मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। आप अपना नाम बताइएगा। तो रमेश जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव देखिए, यहाँ सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब देखते हैं कि जनता जो है किसकी तरफ किस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं। देखिए, चुनाव तो भाई मुद्दा रहता है विकास का। अब विकास कितना हुआ है जनता तो देख ही रही है। तो भाई अब अन्य लोगों से पूछेंगे खुद ही पता चलेगा। हम दूसरे ही मतदाता से लेते हैं, आप अपना नाम बताइएगा। तो महेंद्र जी, चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? जी, ऐसा चल रहा है, चल ही रहा है जी। अभी जिसके जो समझ में आएगा वो तो करेगा। जी जी। किस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं? अरे भाई, सांसद जो है उसी तरह का चुनना चाहते हैं हम लोग, जो हमारे लिए काम है। जी। तो मड़ियाहू में अभी कौन कौन से काम, मड़ियाहू विधानसभा में आप बैठे हैं, कौन से काम आप सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए था? भाई, कोई भी काम हो सही ढंग के सही टाइम पर होना चाहिए। क्या चाहिए? चलिए हम दूसरे मतदाता कहते हैं, आप अपना नाम बताइएगा। तो मनोज जी, यहाँ चुनाव की क्या स्थिति है? यहाँ चुनाव सपा और बीजेपी की टक्कर जी, और 20 जो है यहाँ सपा। अच्छा, तो आपके हिसाब से समाज अधिक 20 है। हम दूसरे भी मतदाता से जानेंगे, आप अपना नाम बताइएगा। पिंटू यादव। जी यादव जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है जी। यहाँ प्रिया सरोज भारी मतों से जीत रही हैं जी। और इसमें दूसरे नंबर पर बीपी सरोज। तो प्रिया को पसंद करने की वजह क्या है? प्रिया इसलिए पसंद लोग कर रहे हैं, इससे उनके पिताजी पहले के सांसद थे, इतना कार्य किए हैं जिससे जनता बहुत खुश है मछली शहर की। उनके कार्यों पे वो प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं करा करके, इसलिए उनके ऊपर इतना लोग आकर्षण है, इसलिए उनको वोट देने के लिए सब तैयार हैं। सब लोग उनको तन मन धन से विजयी बना रहे हैं। 1 लाख पार से जीतेंगे। हम दूसरे भी मतदाता हैं, आपकी भी राय जान लेते हैं। आप बताइएगा अपना नाम। महेंद्र। तो महेंद्र जी, चुनाव कैसा है मड़ियाहू विधानसभा में? चुनाव में यहाँ जो है भाजपा और सपा की जो है कांटे की टक्कर है जी। यहाँ पे जो है सपा जो है जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे जी। उसकी वजह क्या है? उनकी जो है तूफानी सरोज रहे हैं। अच्छा, उनकी बेटी है तूफानी सरोज, यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, विकास ज़्यादा किया। अच्छा, हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। प्रेमचंद पाल जी। यहाँ सपा और बीजेपी के कांटे की टक्कर है जी। और यहाँ से प्रिया सरोज भारी मतों से जीती तो अभी जैसे नए सांसद चुने जाएंगे जो, तो क्या आप दिमाग में कौन सी बात रख करके चुनाव करेंगे? नए युवा हैं, विकास के रास्ते पर तेजी से चल दौड़ेंगी हैं, लगता है, ऐसा उम्मीद है, और अपने कार्यों में सफल होंगी, ऐसा नहीं। यही सब है। अच्छा, हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। पन्ना राम जी, चुनाव किस दिशा में यहाँ जा रहा है? हम तो देंगे बसपा जी, उसकी वजह बताइएगा। उसके सरकार जो है भाजपा सरकार, हम लोगों को जी खाली 5 किलो राशन देकर जी। अच्छा, इसलिए तो राजन जी, चुनाव की क्या स्थिति है? स्थिति यहाँ चुनाव के प्रिया सरोज जो है सपा प्रत्याशी जी चुनाव अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, वही जीतेगी। बीबी सरोज वर्तमान में थे, कुछ काम नहीं किए हैं, न किसी किए गए हैं, न कोई किसी से मुलाकात किए हैं, केवल झगड़ा भिड़ा दिए हैं। अच्छा, 2 जगह झगड़ा हुआ तो एक पार्टी बंद करा दिए हैं, एक पार्टी की मदद किए हैं, यही उनका काम था। क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। तो आपकी सांसद के प्रति नाराजगी है। हमारे बीच में दूसरे मतदाता हैं, हम आपसे जानेंगे, आप अपना नाम बताइएगा।
राजेश कुमार यादव। तो राजेश जी, चुनाव की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है जी। किस तरह का सांसद चाहते हैं? यही जो मिले जुले हमेशा मिले जुले हमेशा अच्छा, दुख सुख में साथ दे। साथ में हमारे बीच में और भी लोग हैं, हम आप लोगों से जान लेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। लाल यादव। जी, किस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं? सांसद अच्छा हो, सबसे मिलता जुलता हो, जी। काम करता आदमी हो, सबके दुख सुख में शामिल हो, ये चाहता हूँ। जी। तो वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ? यह सरोज की लड़ाई में है, उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आप भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे बीच में दूसरे मतदाता हैं, आप बताइएगा। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपको जो है धन्यवाद देते हैं जो है। और जहाँ तक हमारी सोच है जो है, जनता की सोच है जो है, कि भारतीय समाजवादी पार्टी जो है ये समाज के हित में कार्य करने वाली पार्टी है जो है। और भाजपा की पार्टी जो है जुमलेबाजों की पार्टी है जो है, रात में कुछ करती है, सुबह कुछ काम करती है जो है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा जो है सांसद चाहिए जो कि हमारे सुख दुख में जो है हमारे क्षेत्र का विकास करे जो है, न कि केवल जाति से संबंधित जो है कार्य करे जो है। किसी गरीब का कार्य न हो जो है, जो बड़े बड़े हैं जो है, बुजुर्ग हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारा भी कार्य हो जो है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा प्रत्याशी जो है सबके सुख दुख में। हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। जी, हमारा नाम संपूर्ण है। जी, संपूर्ण जी, चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? चुनाव के यहाँ सर हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है जी। और हमारे यहाँ इधर हमारा जो गांव पड़ता है ग्राम सभा फतेहपुर, हाँ हाँ, ये लगभग जो है कि आबादी यहाँ लगभग 2000 की आबादी होगी। और सब जो है कि प्रिया सरोज को लाइक करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सर यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई और लगभग काफ़ी दिनों से रही है, लेकिन कभी किसी ने इस गांव की तरफ आप जाकर के देखेंगे पूरी आबादी छप्पर मिलेगा आपको जो है घर, और ये सब जो है बस एक बार जब बीएसपी सरकार आई थी तो यही जो ये बना है जो है आरसीसी का, तब से इस गांव में और कोई भी विकास का कार्य जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जनता कुछ परिवर्तन चाहती है और इस बार नया कुछ करना चाहती है, और ये चाहती है कि हमारे लोगों में शिक्षा हो, रोजगार हो और चिकित्सा की व्यवस्था हो, और इन सब सारे मुद्दों पर जो है कि इस बार चुनाव देखना चाहती है हमारी जनता। और हम लोग भी इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव। तो यहाँ इस बार विकास के मुद्दे की बात हो रही है और आप लोगों की का कहना है कि इस क्षेत्र में अभी तक ज़्यादातर काम अधूरे हैं, रुके हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो आप लोग नए सांसद के जरिए नया विकास देखना चाहते हैं। फिलहाल देखते हैं कि इस इलाके के मतदाता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये तो मतगणना के बाद क्लियर होगा। हमारे यहाँ से बीपी सरोज जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जी, और हमारे लिए काफ़ी, हमारे क्षेत्र के लिए मछलीशहर लोकसभा के लिए इन्होंने काफ़ी विकास कार्य भी किया। करीब 5000 करोड़ का इन्होंने कार्य किया है, जिसमें कई NH सड़कें बनवाई हैं। ग्रामगंज पर इन्होंने फ्लाईओवर पास करवाया है। जफराबाद स्टेशन पर फ्लाईओवर पास करवाया, जो करीब 50 साल से हमारी मांग थी, इसको इन्होंने पूरा करवाया है। और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए समय समर्पित रहे हैं और लोकसभा में इनकी उपस्थिति करीब 99% रही। आप कह रहे हैं कि इस इलाके में ढेर सारे काम हुए हैं, आप युवा हैं, आप बताइए कि आपकी निगाह में जैसे ढेर सारे काम तो हुए, काम होना एक सतत प्रक्रिया है, अभी कौन कौन से काम और होने चाहिए? काम तो सर अभी बहुत बाकी है, काम तो हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका है। इसलिए इस चुनाव में बहुत आते जाते हैं, लेकिन काम के मामले में बहुत कम काम देखने को हमें मिल रहा है। जैसे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हम खुद ही ITI ग्रेजुएशन किए, लेकिन काम के सिलसिले में बहुत दिनों से परेशान है, कभी काम अभी तक मिला नहीं है। और हमारे यहाँ सोलर पैनल बिगड़ा है और कभी बना नहीं, लग गया है लेकिन बना नहीं आज तक। और फिर काम के बहुत ऐसे काम हैं कि जो नहीं हो सके हैं, और काम के मुद्दा तो बहुत अभी पीछे ही रही है सरकार। और इन्होंने बहुत कम यहाँ मारेपुरे में आया और जलालपुर क्षेत्र में, और जब चुनाव आता है तो तभी ये हर गांव में जाते हैं और दिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा माहौल अभी गड़बड़ चल रहा है। हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। संतोष मौर्य। संतोष जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की स्थिति अच्छी है जी। यहाँ पे जलालपुर बरबेसपुर जो है जी, मगर जो है यहाँ पे आज 4 साल से हम देख रहे हैं यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है।
देखा जाए तो यहाँ जो है कोई आवास भी नहीं है, गरीब आदमी है, जल की समस्या है, मकान की समस्या है, रास्ते की समस्या है। 4 साल से हम देख रहे हैं कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ दरवेश जी। तो आप कह रहे हैं कुछ कार्य नहीं हुआ है। हमारे बीच में आप सबसे सीनियर हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक लंबा आपका अनुभव है, कई चुनाव आपने देखा है। अन्य चुनावों की अपेक्षा ये चुनाव में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? अपना नाम बताइएगा। जटाशंकर सिंह मेरा नाम है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ जी हूँ। जी जी। विगत 60 साल के अंदर जितने कार्य नहीं कर पाई कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 सालों के अंदर कर दिए और आगे भी विकास का कार्य होना है। लोकल कुछ चीज़ें बताइए जो पर्टिकुलर यहाँ जो इच्छा हो आप। पर्टिकुलर काम जो होना है, जो हम लोगों की आकांक्षा थी कि ये काम होना चाहिए, उसको माननीय सांसद जी कर रहे हैं और किए भी हैं। जैसे फ्लाईओवर का काम है और सड़क का काम है। 5000 करोड़ की वो ले आए सौगात क्षेत्र के लिए, तो ये बड़ा काम उन्होंने किया है। काफी कुछ काम हुआ है। हमारे एक दूसरे साथी हैं, युवा साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। रणविजय सिंह का नाम। तो रणविजय जी, इस इलाके का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या सोचते हैं? चुनाव में देखिए इसी इलाके की नहीं, हमको लगता है कि पूरे देश में चुनाव एक ही मुद्दे पर हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद और ईमानदार छवि के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। एक तरफ सभी गठबंधन बनाए हैं जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तमाम आरोप लगे हैं। कई लोग जेल में हैं, महिमा मंडल उनका होता है। तो जनता भी ये चीज़ देख रही है। प्रमुख रूप से ये चुनाव जो है ये विकासवाद, राष्ट्रवाद और उनके विपक्ष में भ्रष्टाचारी लोग और जो उनके परिवार के अपनी अस्तित्व बचाने के लिए है वैसे। और रही बात अब स्थानीय मुद्दों की, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की हर घर नल से जल और आवास की व्यवस्थाएं, और जिनका बचा होगा उनका भी निश्चित रूप से। अभी हम लोग तो लगातार गांव में टहलते हैं, देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से भी मेरा संबंध रहा है लंबे समय तक। तो एक आम जनजीवन जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं होता है, वो भी कहीं न कहीं खुश है। जैसा कि अपने भाई ने बताया है कि कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं। निश्चित रूप से एक लंबे समय तक दूसरे दलों की सरकारें रही हैं। विगत 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार और पिछले 5-6 वर्षों से प्रदेश में सरकार। तो निश्चित रूप से बहुत से काम होने बाकी हैं और होंगे निश्चित रूप से, ये विश्वास जनता को। तो आपको भरोसा है कि जो भी काम बाकी हैं वो हर हाल में पूरा होंगे? हमारे बीच में एक और साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। तो प्रमोद जी, चुनाव में मतलब किस तरह का सांसद आप चाहते हैं? हम तो एक ईमानदार, स्वच्छ, साफ सफाई का सांसद चाहते हैं जी। और माननीय हमारे जो सांसद जी हैं जी, वीपी सरोज जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो पेपर लीक कराते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके ऊपर नकेल कसा, बढ़िया तरीके से उनको दंडित किए, बहुत लोग पकड़ा भी रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, विपक्ष के लोग छवि खराब करने के लिए पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक करवा के युवाओं का भविष्य बढ़ता है। तो चौबे चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? चुनाव अच्छा चल रहा है जी। हमारे यहाँ से वीपी सरोज जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जी। और हमारे लिए काफ़ी, हमारे क्षेत्र के लिए, मछली शहर लोकसभा के लिए इन्होंने काफ़ी विकास कार्य भी किया। करीब 5000 करोड़ का इन्होंने कार्य किया है, जिसमें कई NH सड़कें बनवाई हैं। ग्रामगंज पर इन्होंने फ्लाईओवर पास करवाया है। जफराबाद स्टेशन पर फ्लाईओवर पास करवाया, जो करीब 50 साल से हमारी मांग थी, इसको इन्होंने पूरा करवाया है। और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए समय समर्पित रहे हैं और लोकसभा में इनकी उपस्थिति करीब 99% रही। आप कह रहे हैं कि इस इलाके में ढेर सारे काम हुए हैं, आप युवा हैं, आप बताइए कि आपकी निगाह में जैसे ढेर सारे काम तो हुए, काम होना एक सतत प्रक्रिया है, अभी कौन कौन से काम और होने चाहिए? काम तो सर अभी बहुत बाकी है। काम तो हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका है। इसलिए इस चुनाव में बहुत आते जाते हैं, लेकिन काम के मामले में बहुत कम काम देखने को हमें मिल रहा है। जैसे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हम खुद ही ITI ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन काम के सिलसिले में बहुत दिनों से परेशान है, कभी काम अभी तक मिला नहीं है। और हमारे यहाँ सोलर पैनल बिगड़ा है और कभी बना नहीं, लग गया है लेकिन बना नहीं आज तक।
और फिर काम के बहुत ऐसे काम हैं कि जो नहीं हो सके हैं, और काम की मुद्दा तो बहुत अभी पीछे ही रही है सरकार। और इन्होंने बहुत कम यहाँ मारेपुरे में आया और जलालपुर क्षेत्र में, और जब चुनाव आता है तो तभी ये हर गांव में जाते हैं और दिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा माहौल अभी गड़बड़ चला है। हमारे बीच में एक और मतदाता है, आप अपना नाम बताइएगा। संतोष मौर्य। संतोष जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की स्थिति अच्छी है जी। यहाँ पे जलालपुर दरवेशपुर जो है जी, मगर जो है यहाँ पे आज 4 साल से हम देख रहे हैं यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ जो है कोई आवास भी नहीं है, गरीब आदमी है, जल की समस्या है, मकान की समस्या है, रास्ते की समस्या है। 4 साल से हम देख रहे हैं कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ दरवेशपुर जी। तो आप कह रहे हैं कुछ कार्य नहीं हुआ है। हमारे बीच में आप सबसे सीनियर हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक लंबा आपका अनुभव है, कई चुनाव आपने देखा है। अन्य चुनावों की अपेक्षा ये चुनाव में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? अपना नाम बताइएगा। जटाशंकर सिंह मेरा नाम है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ जी, हूँ। जी। विगत 60 साल के अंदर जितने कार्य नहीं कर पाई कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 सालों के अंदर कर दिए, और आगे भी विकास का कार्य होना है। लोकल कुछ चीजें बताइए जो पर्टिकुलर यहाँ जो इच्छा हो आप। पर्टिकुलर काम जो होना है, जो हम लोगों की आकांक्षा थी कि ये काम होना चाहिए, उसको माननीय सांसद जी कर रहे हैं और किए भी हैं। जैसे फ्लाईओवर का काम है और सड़क का काम है, 5000 करोड़ की वो ले आए सौगात क्षेत्र के लिए, तो ये बड़ा काम उन्होंने किया है। काफी कुछ काम हुआ है। हमारे एक दूसरे साथी हैं, युवा साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। रणजीत सिंह का नाम। तो रणजीत जी, इस इलाके का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या सोचते हैं? चुनाव में देखिए इसी इलाके की नहीं, हमको लगता है कि पूरे देश में चुनाव एक ही मुद्दे पर हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद और ईमानदार छवि के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। एक तरफ सभी गठबंधन बनाए हैं जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तमाम आरोप लगे हैं, कई लोग जेल में हैं, महिमा मंडल उनका होता है। तो जनता भी ये चीज़ देख रही है। प्रमुख रूप से ये चुनाव जो है ये विकासवाद, राष्ट्रवाद और उनके विपक्ष में भ्रष्टाचारी लोग और जो उनके परिवार के अपनी अस्तित्व बचाने के लिए है वैसे। और रही बात अब स्थानीय मुद्दों की, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की हर घर नल से जल और आवास की व्यवस्थाएं, और जिनका बचा होगा उनका भी निश्चित रूप से। अभी हम तो लगातार गांव में टहलते हैं, देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से भी मेरा संबंध रहा है लंबे समय तक। तो एक आम जनजीवन, जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं होता है, वो भी कहीं न कहीं खुश है। जैसा कि अपने भाई ने बताया है कि कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं। निश्चित रूप से एक लंबे समय तक दूसरे दलों की सरकारें रही हैं। विगत 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार और पिछले 5-6 वर्षों से प्रदेश में सरकार। तो निश्चित रूप से बहुत से काम होने बाकी हैं और होंगे निश्चित रूप से, ये विश्वास जनता को। तो आपको भरोसा है कि जो भी काम बाकी हैं वो हर हाल में पूरा होंगे? हमारे बीच में एक और साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। तो प्रमोद जी, चुनाव में मतलब किस तरह का सांसद आप चाहते हैं? हम तो एक ईमानदार, स्वच्छ, साफ छवि का सांसद चाहते हैं जी। और माननीय हमारे जो सांसद जी हैं जी, वीपी सरोज जी, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो पेपर लीक कराते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग, इनके ऊपर नकेल कसा, बढ़िया तरीके से उनको दंडित किए, बहुत लोग पकड़ा भी रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, विपक्ष के लोग छवि खराब करने के लिए पेपर लीक करवाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी मतदाता हैं, आप सभी की अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ के। अभी चूँकि काम होना एक सतत प्रक्रिया है, जो भी काम बाकी हैं, कुछ लोग काम की बात कर रहे हैं कि काम होना चाहिए, कुछ लोगों को ये कहना है कि हमें भरोसा है कि हमारा जो भी नया सांसद होगा वो इस काम को, जो भी काम बाकी हैं इस इलाके में, पूरा कराएंगे। फिलहाल देखते हैं कि इस बार का चुनाव हमारे जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग एमपी चुनते समय किस दिशा में जाते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।